Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6, which topic is causes of loss of biodiversity. यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को खो देते तो उसके कारण क्या है, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने का कारण क्या है. Some of the causes that threaten the existence of plant and animals on the earth as follows. आपका बायोडाइवर्सिटी में क्या था? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते थे ना. तो थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि कुछ कॉज है, कुछ कारण है जिसके वजह से प्लांट और एनिमल के एग्जिस्टेंस यानी कि यहाँ होने पे खतरा पैदा हो रहा है. ठीक है, यानी कि उनका संख्या धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है. सो कारण क्या है इस चीज़ का? इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि आबादी बढ़ रही है ह्यूमंस की, इंसानों की. दिस लीड टू ए लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज. उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए भी जगह चाहिए. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जगह के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल को काटना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा. डिफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांट्स तो आप काट ही दे रहे हो, तो वहाँ रहने वाले एनिमल्स को भी खतरा है, यानी कि उसको खाना नहीं मिलेगा और फिर क्या होगा? वो फाइनली मर जाएंगे, यानी दोनों को खतरा है. तो इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सेकेंड हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ये फैक्ट्रीज लगाना. अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, यानी शहर बन रहा है लगातार. द लैंड क्लियर्ड बाय डिफॉरेस्टेशन इज यूज्ड फॉर इरेक्टिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जहाँ जंगलों को काटा जा रहा है, तो वो ज़मीन पे क्या बनाया जा रहा है? इंडस्ट्री बनाया जा रहा है, फैक्ट्रीज लगाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है. एंड रोड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और वहाँ पे रोड बनाया जा रहा है. क्यों कर रहा है ये सब? ताकि हम लोग अपना ज़रूरत को पूरा कर सके. ओके, नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, वो ग्रेज मतलब होता है चरना. ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है? एनिमल प्लांट्स खा जाते हैं, उसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. ठीक है, ओवर ग्रेजिंग बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स अगर ज़्यादा बढ़ गए तो वो ज़्यादा पत्ता खा लेंगे. ठीक है, ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, क्योंकि ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग के होने की वजह से क्या होगा? वहाँ का एरिया भी ख़त्म हो जाएगा. वहाँ का वेजिटेशन यानी जो हरियाली है, पेड़ पौधे वहाँ का ख़त्म हो जाएंगे. ओवरऑल एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको, उस ऐसे एनिमल को खुद के खाने के लिए हरियाली या फिर पत्ता नहीं बचेगा और फिर वो भी मरने लगेगा. नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. ये तो सारे के लिए हार्मफुल है, यानी हमारे लिए भी. एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट फ्रॉम हाउसेज, यानी घर से जो हमारा कचरा कूड़ा गैसियस वेस्ट हो गया, फील्ड से निकलता है, यानी खेतों से निकलता है, वो केमिकल वाला पानी जो आप खाद छिड़कते हो, वो क्या होता है? फाइनली बह के नदी में ही आता है. एंड इंडस्ट्रीज हैज़ कॉज्ड पॉल्यूशन ऑफ सॉइल. सबसे ज़्यादा तो ये पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज ही करती है, फैक्ट्रीज ही करती हैं. पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, सारा इस पॉपुलेशन का मेन रीज़न तो यही है. तो इससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कैसे कैसे का मतलब हो गया पूरा, इससे एनिमल को खतरा है, हेल्थ इशू बढ़ रहा है. एनिमल और प्लांट के साथ साथ हम लोग ह्यूमंस को भी इससे खतरा है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होने लगती हैं. सो डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट मतलब रहने का जगह, जहाँ कोई एनिमल नेचुरली रहता है वैसे प्लेस को हैबिटेट बोला जाता है. एनिमल ही क्यों, जहाँ कोई प्लांट नेचुरली ग्रो कर रहा है वहाँ उस प्लेस को क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है. डिस्ट्रक्शन यानी बर्बाद हो जाना, यानी इसका जो घर है वो तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना. तो ये क्यों होगा? एनिमल कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, और पेड़ पौधे भी तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काट रहे हो आप. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके वजह से भी हम लोग काट रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाना है. कहाँ लगाएंगे? जगह ही नहीं है, तो फाइनली जंगल की तरफ ही हम लोग जाएंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाया जाता है. बांध, डैम मतलब बांध. एंड नेचुरल डिजास्टर, जैसे क्या हो गया? अर्थक्वेक हो गया, फ्लूड हो गया, बाढ़ हो गया, ड्रॉट सूखा हो गया, साइक्लोन हो गया. एंड ए लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्ट्रॉयड. इसमें क्या होता है? कई सारे जंगल तबाह हो जाते, डूब जाते, या फिर कहीं ज़मीन फट जाता है अर्थक्वेक की वजह से. तो इससे क्या होता है? हैबिटेट बर्बाद हो जाता है उस एरिया का. सो दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इससे क्या होता है? पेड़ और
एनिमल सारे को नुकसान पहुंचता है, तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। अगर आप जानवरों को मार रहे हो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो हम लोग मारते किस लिए, मीट के लिए, या फिर उसका स्किन जो लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बेल्ट हो गया, बैग हो गया, एंड अदर यूज़फुल बॉडी पार्ट्स जिससे आप मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हो इसका। इससे क्या होता है, उसका संख्या कम होते जाती है। आप बोलोगे फिर कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है, संख्या ही तो कम हो रही है। नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपको पता है, फूड चेन से जुड़ा हुआ है। एक भी अगर फूड चेन का मेंबर अगर गायब होता है तो पूरे फूड चेन पे असर पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा फूड चेन ही बिगड़ जाएगा। तो ना ही फिर उस जगह कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ना प्लांट ही बचेगा ना एनिमल बचेगा सही से, अगर फूड चेन का एक भी मेंबर गायब हुआ। इसलिए हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत अच्छे से आप जानते हो कि डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है। तो हैविंग लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अभी तो आपने पढ़ा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो अब हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है। ठीक है। तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। दे आर इसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिंदा रहें, क्योंकि पेड़ से ही हम लोग सारा कुछ करते हैं, जंगलों से ही सारा चीज़ हमें मिलता है। ठीक है। हाउएवर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन नीड्स, हमारे नीड्स की वजह से, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रीड, यानी कि हमारे लालच की वजह से, फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट ऑफ बीइंग ह्यूमन कट, यानी कि ये काफ़ी फेस कर रहा है डिफॉरेस्टेशन को। क्यों, हमारे लालच की वजह से। वेरियस मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, यानी कि ह्यूमन की वजह से जो हम लोग कॉज किए हुए हैं, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, यानी घर बना रहे हैं जंगलों में जाके, उसको काट के इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, और उतना ज़मीन है नहीं, तो फाइनली हम लोग जंगल की तरफ ही जाएंगे। यूजिंग फ्यूल वुड एज ए फ्यूल, वुड लकड़ी को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके, जैसे खाना बनाने में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग वुड मेक पेपर हो गया, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, हम लोग लकड़ी का ही बनाते हैं, आपको पता होगा। सो इससे भी तो जंगल कट रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, नेचुरली, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, पूरा पेड़ जल जाता है, वहाँ के जानवर भी जल जाते हैं। अर्थक्वेक हो गया, सीवियर ड्रॉथ यानी सूखा की वजह से, और फ्लड यानी बाढ़ की वजह से भी। ठीक है। तो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जब सरकार परमिशन नहीं देता है, आप चोरी छुपे या शिकार करते हो फॉर ग्रीड यानी लालच के लिए, उसको पोचिंग बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट आपका है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी परिणाम। डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या होगा, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, एंड नीड्स टू बी चेक्ड इमीडिएटली, यानी कि उसको आप ज़रूरी है रोकना। चेक्ड यानी यहाँ होगा रोकना। ठीक है। चेक का मतलब सही करना नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। लेट अस रीड टू नो व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्या होगा डिफॉरेस्टेशन के बाद। सो वी ऑलरेडी नोट दैट द प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि प्लांट एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सांस लेने का ही हो गया, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में देता है। प्लांट क्या हो गया, जब सड़ गल जाता है तो वो मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है। तो उसका मिनरल्स आपको दूसरा जो प्लांट ग्रो करेगा वो ले लेगा, या फिर एनिमल्स अगर मर गया फिर वो सड़ गल जाएगा तो उसका मिनरल कहाँ चला जाता है, मिट्टी में, फिर उसका प्लांट इस्तेमाल करता है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड ऑल्सो अदर एनिमल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि बहुत सारी प्रकार की चिड़िया रहती है, एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में। ये क्या है, उसका हैबिटेट है, यानी नेचुरल होम है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर, किस लिए, फूड के लिए डिपेंड करते हैं, एंड अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के लिए। प्लांट जैसे हो गया सीड डिस्पर्सल के लिए है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अगर हम लोग बर्बाद कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, हैज़ इफेक्टेड द फूड चेन, जैसा कि मैं कुछ देर पहले ही बोल रही थी कि फूड चेन के ऊपर असर डालता है।
एंड डिस्ट्रॉय द हैबिट्स ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या करता है, बहुत सारे एनिमल्स के घर को बर्बाद कर देता है। क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स हैव बिकम मच रिड्यूस्ड इन नंबर। ये क्या है? टाइगर्स, अभी जानते हो कि उसका संख्या बहुत कम है, लायन की संख्या भी कम हो गई। क्यों हुई है? बिकॉज द फॉरेस्ट इन विच दे लिव हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। जिस जंगल में वो रह रहा था वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, या फिर आपने काट दिया उसको। ठीक है, रिमेंबर, याद रखो, दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ दीज एनिमल। यानी कि ये अकेला रीजन नहीं है कि इसका काउंटिंग कम हो रहा है, लायन और टाइगर का या फिर अदर एनिमल्स का। अनदर रीजन इज देयर हंटिंग बाय ह्यूमंस। दूसरा रीजन क्या है? उसका शिकार हो रहा है। किस लिए? तो उसकी स्किन के लिए होता है, जनरली उसकी स्किन के लिए होता है, शिकार कर दिया जाता है। ठीक है, the level of carbon dioxide in the atmosphere increases on the account of deforestation। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे आप जंगल को ज़्यादा काटते जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि तब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाले प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, कम संख्या में रहेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं प्लांट। तो जब प्लांट की संख्या ही कम हो जाएगी तो वो कम यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में अमाउंट बढ़ जाएगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, यू नो डैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बोला है, रिड्यूस नंबर ऑफ ट्रीज रिक्वायर लेसर कार्बन डाइऑक्साइड। कम संख्या में पेड़ होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगा। सो द लेवल ऑफ दीज हैज़ गोन अप इन द एटमॉस्फेयर। इस रीज़न से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, यानी कि अमाउंट बढ़ गया। रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्म कर देता है। किसको गर्म कर देता है? पूरे अर्थ को ये गर्म करने के लिए काम करता है, तभी तो इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, यानी गर्म कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसलिए वार्मिंग यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही तक, बाकी का मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी रीजंस है, रिजल्ट है डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।